कांवड़ में जिस लोटा का इस्तेमाल होता है वो लोटा मुरादाबाद में बनता है, बनाता मुसलमान है। और जिस कपड़े को लोग पहन कर जाते हैं वह हर शहर में सिलता है, अक्सर मुसलमाने सिलता है। तो नफरत की उम्र लंबी नहीं होती और मोहब्बत कभी मरती नहीं है। इस देश ने तो जब हिंदू मुस्लिम की चाय बनने लगी तो एक केतली लेकर आता था हिंदू की, एक केतली लेकर आता था मुसलमान की। तो जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, जो जंगे आज़ादी के मुजाहिदीन थे, वो अंग्रेज़ों की हिंदू वाली केतली भी ले लेते थे, मुस्लिम वाली भी केतली ले लेते थे और दोनों चाय को एक में मिला करके आपस में बांट लेते थे। तो ये जो कुछ हो रहा है ये अंग्रेजों का इतिहास दोहराने की कोशिश हो रही है। फैसले को कैसे देख रहे हैं? जो मुसलमान दुकानदार है वो नाम लिखेगा, हमको या किसी मुसलमान को देखने की जरूरत ही नहीं है। अब तक की तारीख और अब तक का इतिहास यही रहा है कि जब जब सामंतवाद ने, सत्तावाद ने, दहशतवाद ने सर उठाया है, अगर किसी इलाके किसी जगह में मुस्लिम अल्पसंख्यक में है और किसी ने धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जबान के नाम पर अगर आतंक करने की क्रिएट किया है तो उसका जवाब अब्दुल्ला ने नहीं दिया है, महेश और सुरेश ने डट के दिया है। और कल ही एनडीए घटक दल के जितने भी दल हैं जिनके सहयोग पर केंद्र की सरकार चल रही है, सबने अपना सुझाव प्रधानमंत्री को भेज दिया है कि इन हरकतों पर पुनः विचार कीजिए। सच्चाई यह है कि अब तक नीतीश कुमार ने बहुतों का बहुत कुछ बर्दाश्त किया है सिर्फ बिहार के लिए। आप जिस पुपड़ी में बैठे हैं, हम बैठे हैं, आधारित उन जगहों को का परिचय करा रहे थे। यहां तक कि विधानसभा में बद्रीनाथ से भी हार गए। इसका मतलब यह है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। पूरे देश भर में कांवड़ यात्राएं होती है, मगर इस बार कांवड़ यात्रा को एक अलग रंग से प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में पेश किया गया। जिन इलाकों से कांवड़ यात्राएं गुजरेगी उन इलाकों में फल सब्जी बेचने वाले तमाम दुकानदारों को अपना नाम को बोर्ड्स के बाहर जो है लिखने का आदेश दिया गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और उसके साथ ये भी है कि जिन दुकानों में मुसलमान काम करते हैं उन दुकानों से उनको हटाया जा रहा है ताकि कांवड़ यात्री किसी भी मुसलमान दुकान से या मुसलमान के जरिए बनाए गए चीज़ों को ना खाए ना खरीदे। 1931 में हिटलर ने ऐसा ही किया था जूडन बाइकॉट के नाम से, और फिलहाल देश भर में चल रहा है। गुलाम रसूल बलियावी साहब है, राज्यसभा के पूर्व एमपी है, पूर्व एमएलसी है और नीतीश कुमार की पार्टी से लगातार जुड़े हुए हैं। गुलाम रसूल बलियावी साहब, पूरे देश भर का एक अलग माहौल है, मगर उस देश भर के माहौल में ये कांवड़ यात्रा, तो क्या मुसलमान समाज का बाइकॉट होना शुरू हो गया? क्योंकि मुसलमान ने भाजपा को शायद 2024 में चोट दे दिया। मुसलमानों ने चोट नहीं दिया है। मुसलमान आज तक किसी को चोट नहीं दिया। मुसलमानों ने हमेशा देश में अमन, चैन, सद्भाव, प्रेम के साथ मुल्क के संविधान और आइन के तहफ़्फ़ुज़ और सुरक्षा के साथ मुल्क की तामीर में हिस्सा लिया है, किसी को चोट नहीं दिया है। अब अयोध्या में लोकसभा में कई % मुसलमान हैं? ज्यादा नहीं, 14-15%। तो अयोध्या की सीट वो हारे या हर उस जगह से हारे जिन जगहों पर वो धर्म आधारित उन जगहों को का परिचय करा रहे थे। यहां तक कि विधानसभा में बद्रीनाथ से भी हार गए। इसका मतलब यह है कि देश के मेजॉरिटी ने, देश के बहुसंख्यक तबके ने, देश के अक्सरियती आबादी ने
अंग्रेजों की फीलिंग को भारत से उखाड़ने की कसम खा ली है। और ये कोई नई चीज थोड़ी है। एक तरफ जब अंग्रेज कमजोर पड़ने लगे मुल्क के जंगे आजादी के मुजाहिदीन से, और उनको एहसास होने लगा कि मौलाना और पंडित दोनों एक जगह क्यों बैठ गए, और फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक साथ कैसे हो गए। तो अंग्रेजों ने एक चाल चली, और वो चाल ये चली कि दो चाय बनने लगी हमारे देश में। कंटीन में अंग्रेजों के दो चाय बनने लगी, एक हिंदू चाय, एक मुस्लिम चाय, ताकि इन दोनों के बीच में नफरत आ जाए और ये जेल में और जेल के बाहर आपस में लड़ जाएं। लेकिन अंग्रेजों को यह पता नहीं था कि यह हिटलर का देश नहीं है, गांधी का देश है। इसका रिश्ता चंगेज से नहीं मिलता है। भारत का शजरा, भारत का रिश्ता सूफियों से, ऋषियों से, साहित्यकारों से, शायरों से, कवियों से। तो जब हिंदू मुस्लिम की चाय बनने लगी तो एक केतली लेकर आता था हिंदू की, एक केतली लेकर आता था मुसलमान की। तो जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, जो जंगे आजादी के मुजाहिदीन थे, वो अंग्रेजों की हिंदू वाली केतली भी ले लेते थे, मुस्लिम वाली भी केतली ले लेते थे, और दोनों चाय को एक में मिला करके आपस में बांट लेते थे। तो ये जो कुछ हो रहा है, ये अंग्रेजों का इतिहास दोहराने की कोशिश हो रही है। और ये वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों के भारत के डीएनए का सही मानों में कोई ज्ञान नहीं है। तो योगी के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? जो मुसलमान दुकानदार है वो नाम लिखेगा अपना। हमको या किसी मुसलमान को देखने की जरूरत ही नहीं है। अब तक की तारीख और अब तक का इतिहास यही रहा है कि जब जब सामंतवाद ने, सत्तावाद ने, दहशतवाद ने सर उठाया है, अगर किसी इलाके, किसी जगह में मुस्लिम अल्पसंख्यक में है और किसी ने धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जबान के नाम पर अगर आतंक करने की क्रिएट किया है, तो उसका जवाब अब्दुल्ला ने नहीं दिया है, महेश और सुरेश ने डट के दिया है। और जिन इलाकों में हमारा मुस्लिम आबादी की कसरत है, 70% या 80% या 50% से बेशी, और हमारा गैर मुस्लिम भाई संख्या बल में कम है, अगर किसी मुसलमान ने गलती से दबंगई दिखाने की कोशिश की तो उसको मुसलमानों ने मिलकर बढ़िया से ठंडा कर दिया है। ये 2024 के नतीजे का हड़बड़ाहट का समीक्षा मानता हूं मैं। और कल ही एनडीए घटक दल के जितने भी दल हैं जिनके सहयोग पर केंद्र की सरकार चल रही है, सबने अपना सुझाव प्रधानमंत्री को भेज दिया है कि इन हरकतों पर पुनः विचार कीजिए। तो ये अच्छी साइन है। आपकी पार्टी ने इस पर जो है अपना एक अलग मौकिफ रखा है, मगर आपकी पार्टी सरकार बनाने में तो बहुत सारी अटकलें चल रही है कि नीतीश कुमार फिर से पलट जाएंगे, ऐसी बातें सोशल मीडिया और मीडिया पे चल रही है। तो इसकी क्या सच्चाई है? सच्चाई यह है कि अब तक नीतीश कुमार ने बहुतों का बहुत कुछ बर्दाश्त किया है सिर्फ बिहार के लिए। आप जिस पुपड़ी में बैठे हैं, हम बैठे हैं, रूनी सैदपुर से आने में 3.5 पौने 4 घंटा लगता था, अब 45 मिनट लगता है। यहां से मधुबनी जाने में 4.5 से 5 घंटा लगता था, अब 1.5 घंटा में पहुंच जाते हैं। दरभंगा जाने में
यहां से 2.5 से 3 घंटा लगता था, अब 1.25 घंटा में पहुंच जाते हैं। तो नीतीश कुमार जी ने जो कुछ भी किया है वो बिहार के सभी तबका, सभी क्षेत्र, सभी इलाके के तरक्की और विकास के लिए बहुत सारा कड़वा घोट पिया है। और सबको मालूम है कि सहन की एक सीमा है। तो मारेंगे पलटी। आपके अंदर भी सहन की एक सीमा है, मेरे अंदर भी एक सहन की सीमा है। इस वक्त मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ लूं, शपथ ग्रहण से पहले एनडीए 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 की सरकार गवर्नमेंट कही जा रही थी। ये गवर्नमेंट एनडीए की गवर्नमेंट होगी, ये गवर्नमेंट एनडीए की गवर्नमेंट होगी। ये फैसला एनडीए का तो नहीं था। तो इंडिविजुअल कोई फैसला लेगा और एनडीए की बात करेगा तो वक्त और समय का इंतजार करना। मेरा सवाल यही है कि कांवड़ यात्रियों को अपने दुकान के बाहर मतलब सामान खरीदते वक्त दुकान देखना पड़ेगा, तो आपको जब ये खबर मिली तो रिएक्शन क्या था? आपकी पार्टी ने कहा है कि ये जो है गलत हुआ, मगर आपका रिएक्शन क्या था? आप लीडर भी हैं, मुस्लिम समाज के भी लीडर है, पार्टी के भी लीडर हैं। जो मेरा रिएक्शन था बता दिया, दूसरा भी बता दूं। कांवड़ में जिस लोटा का इस्तेमाल होता है वो लोटा मुरादाबाद में बनता है, बनाता मुसलमान है। और जिस कपड़े को लोग पहन कर जाते हैं वह हर शहर में सिलता अक्सर मुसलमाने सिलता है। तो नफरत की उम्र लंबी नहीं होती और मोहब्बत कभी मरती नहीं है। इस देश ने नफरत को मोहब्बत से मारा है। तो नफरत फैलाने वाले जो जख्मी हुए हैं तो मोहब्बत का सबक कभी याद नहीं आया है। हो सकता है आने वाले दिनों में जनता याद दिला देगी। योगी आदित्यनाथ कैसे मुख्यमंत्री है? मुख्यमंत्री तो अच्छे हैं लेकिन पहचान बुलडोजर ही है ना, कलम नहीं न है। तो आपको पसंद आते हैं? हमको कलम पसंद आता है, किताब पसंद आती है, किसी को भी कलम पसंद आता है। प्रधानमंत्री कैसे हैं? मतलब देश के तीसरी मर्तबा मोदी जी बने, आप लोग समर्थन में हैं, तो प्रधानमंत्री कैसे हैं? भाई अगर हम लोग वोट नहीं भी दिए तब भी 2 बार बने। तो जब देश के प्रधानमंत्री जनता ने चुन दिया तो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। कैसे हैं? जैसे हैं देश के प्रधानमंत्री। आपके पार्टी के एक नेता ने कहा कि मुसलमान यादवों का काम नहीं करेंगे, आप मुसलमान हैं, आपका भी काम दिवेश ठाकुर जी नहीं करेंगे। आज तक कोई मुसलमान किसी के यहाँ काम ही के लिए नहीं गया है। अगर काम के लिए गया होता तो मुसलमानों का यह अंजाम ही नहीं होता। 18% प्लस होने के बाद मुसलमान के हाथ में भीख का कटोरा नहीं होता, सत्ता की चाबी होती। जिस दिन ये कौम हराने के लिए वोट देना बंद कर देगी उसी दिन इस कौम की राजनीतिक और सामाजिक नए सूरज का उदय होगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। वक्फ बोर्ड के द इंडियन खबर, सच आपके सामने।